ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज जो है विद्युत धारा से संबंधित दूसरा वीडियो है। इसमें 4 वीडियो मिलेंगे, लगभग 100-150 प्रश्न का 4 वीडियो मिलेंगे। तो इसमें हम जो है आपको रिवीजन के तौर पे दे रहे हैं और न्यूमेरिकल हम नहीं करवा रहे हैं। न्यूमेरिकल जो है हम अलग से, अब इसमें जो है ज़्यादा टॉपिक बचा हुआ नहीं है। ये ज़्यादा टॉपिक नहीं बचा हुआ है तो खत्म हो जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो है हम आपको चैप्टर वाइज़ न्यूमेरिकल कराएँगे। तो देखिए, इसमें न्यूमेरिकल का हम सिर्फ आंसर बताते चलेंगे। अगर आपको इच्छा होगा तो आप अपने आप से बना सकते हैं। ऐसे हम चैप्टर वाइज़ भी देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चनों से। पहला क्वेश्चन जो है आपका न्यूमेरिकल है, जो कि प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है और वो समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। इस संयोजन को 14 ओम प्रतिरोधक और 12 वोल्ट बैटरी के साथ श्रृंखला यानी सीरीज में जोड़ा जाता है। तो 8 ओम वाले प्रतिरोधक में कितनी धारा होगी? तो ये जो है इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है, इसमें जो है बीच संबंध कह रहा है प्रतिरोध, चालकता, लंबाई, धातु के तार के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल, इसके बीच में संबंध जो है आपका पूछ रहा है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन जो है इसका न्यूमेरिकल है, इसका आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, इसका भी आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे अगला न्यूमेरिकल है, इसका आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। आगे देखिएगा 57 है, इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिएगा 58 जो है, इसका आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच इससे प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, बशर्ते कि इसका तापमान समान बना रहे। समान बना रहे। तो ये जो है विभवांतर, यानी कि किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर इससे प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, बशर्ते इसका तापमान समान बना रहे। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो है फिर से आपका संबंध वाला है। शक्ति दिया हुआ है, प्रतिरोधी दिया हुआ है, समय दिया हुआ है और तार से प्रवाहित आदेश, आदेश नहीं आवेश के बीच जो है संबंध को दर्शाता है और कौन सा जो है आपका इसमें सही है। तो यहाँ जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, पी टी बराबर आई आर क्यू। 61 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिएगा 62 नंबर का जो है सॉरी, ऑप्शन बी हो जाएगा। 63 नंबर देखिएगा, ये जो है कह रहा है लंबाई एल और त्रिज्या आर वाले किसी बेलनाकार तार को का प्रतिरोध आर है, उस सामग्री से में बनी उसकी आधी लंबाई वाली और आधी त्रिज्या वाले तार का प्रतिरोध कितना होगा? तो ये जो है आपका 2 आर होगा। आगे देखिएगा, अगला भी न्यूमेरिकल है, इसका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिएगा, ये फिर से उसी तरह का है, तो 65 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिएगा 66 नंबर, अनियमित प्रतिरोध के मापन के लिए निम्न में से किस परिपथ का उपयोग किया जाता है? तो किस परिपथ का उपयोग किया जाता है? तो व्हीटस्टोन ब्रिज, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। विभव स्थिरक स्थिरक यानी कि स्टेबलाइजर के रूप में किस डायोड का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है? तो ये जो है आपका जनरल डायोड, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। प्रकाश विद्युत धारा का अधिकतम मान कहलाता है, प्रकाश विद्युत धारा का अधिकतम मान कहलाता है तो संतृप्त धारा कहलाता है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आवेशित वस्तु से अर्थ में आवेश का हस्तांतरण हस्तांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह जो है अर्थिंग कहलाती है, ऑप्शन डी आंसर होगा। आगे देखिएगा, आगे कह रहा है श्रृंखला में 4 प्रतिरोधकों जिनमें से प्रत्येक 1/4 ओम का है का उपयोग करते हुए अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है? तो अधिकतम जो है आपका 1 ओम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये जो है आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्युत धारा के तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है? तो तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है तो पंखे की कार्यशीलता, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 73 नंबर, विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले यंत्र को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो आमीटर कहा जाता है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये जो है आपका गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो ये जो है आपका दिष्टकारी, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? तो ये जो है अल्कोहल और ग्लूकोज, ऑप्शन ए हो जाए। वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये जो है आपका इलेक्ट्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, इनमें से एक विद्युत रोधी नहीं है तो नाइक्रोम विद्युत रोधी नहीं है। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा मापता है? तो ये भी हुआ है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, ए मीटर। आवेश की एसआई इकाई क्या है? तो आवेश की एसआई इकाई कूलाम्ब होता है, ऑप्शन डी आंसर होगा। आगे देखिएगा, एक घर में एक माह में 900 गुना 10 के 6 जूल ऊर्जा खपत हुई, इकाई में यह ऊर्जा कितनी है? इकाई में यह ऊर्जा कितनी है? तो 250, ऑप्शन बी आंसर होगा। आगे देखिएगा, परिपथ में विद्युत केवल एक पथ के माध्यम से प्रवाहित होती है, एक पथ के माध्यम से प्रवाहित होती है तो श्रेणी परिपथ में, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, ऐसे वायर जो घरों में बिजली संचारित करते हैं उसमें की कोटिंग होती है, यानी किसकी कोटिंग होती है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का कोटिंग होती है, ऑप्शन सी आंसर होगा। विद्युत प्रवाह के लिए पूर्ण पथ निम्न में से क्या है? विद्युत प्रवाह के लिए पूर्ण पथ निम्न में से क्या है? तो ये जो है आपका सेल है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला जो है 85 का, यहाँ आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। आगे देखिएगा 86 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चालकता के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनें, यानी कि अलग कौन है? तो ये जो है रबर जो है ये अलग है। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज बटा समय
बराबर क्या कहलाता है? तो ये जो है इलेक्ट्रिक धारा कहलाता है। ऑप्शन ए। Q बराबर आई टी होता है, तो यहाँ से I बराबर जो है Q बटा टी होगा, है ना? वही वही दिया हुआ है। आगे देखिए, अगला जो है आपका आंसर सी हो जाएगा। ये सब में कुछ नहीं रहता है करना, सबको जितना लिखा हुआ है सब ऊपर में 1000 से खाली भागा देना होता है। आगे देखिए, कह रहा है विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विद्युत मोटर के संबंध में कौन सा कथन जो है आपका गलत है? तो देखिए, विद्युत मोटर केवल दिष्ट धारा द्वारा संचालित होते हैं, तो यही गलत है। ऑप्शन डी जो है गलत है। आगे देखिए, जब मेंस यानी मुख्य तार से ली गई विद्युत धारा 20 एम्पीयर से अधिक हो तो अतितापन होकर आग लग सकती है। इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? तो इसे जो है अधिभारण कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। यदि विद्युत आवेश Q समय t दिया जाता है तो विद्युत प्रवाह यानी I बराबर Q बाई टी होगा। ऑप्शन बी। अब ये तो हुआ है वाला। आगे आइए, अगला क्वेश्चन है, तार का प्रतिरोध कि इसके विपरीत भिन्न होता है। तार का प्रतिरोध इसके विपरीत भिन्न होता है, तो ये आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के मान से इसकी चालकता निर्धारित होती है। निम्न प्रतिरोधकता वाली धातुएं सुचालक की भांति व्यवहार करती है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। धातु चालकों के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो कह रहा है कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ धातु चालकों में केवल इलेक्ट्रॉनों की गति होती है, जो कि चालक में धनात्मक आदर्श नियत होते हैं। यहाँ ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अनुगमन वेग क्या है? अनुगमन वेग क्या है? तो चालक में इलेक्ट्रॉन लगातार औसत गति के साथ चलते हैं, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। जनित्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो है आपका, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो यही सही है। साइक्लो कन्वर्टर, साइक्लो कन्वर्टर जो है क्या है? तो यह जो है क्या करता है? तो एक स्थिर एसी को चर परिमाण वाले एसी में बदलता है, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। निम्न में से अदिश राशि नहीं है, अदिश राशि नहीं है तो सदिश होगा, तो यहाँ बल सदिश राशि है। आगे देखिएगा, CRO डिस्प्ले करता है तो AC और DC दोनों दोनों संकेतों को। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त करने के लिए अंतर्भूत अर्धचालक सिलिकॉन को किससे डोप किया जाता है? तो यह जो है आपका बोरॉन से डोप किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 6 यानी न्यूमेरिकल है, इसका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिएगा, कह रहा है किसी प्रतिरोधक में शक्ति क्षति को व्यक्त किया जाता है, तो ये जो है आपका ऑप्शन डी द्वारा, P बराबर V² बटा R। चल कुंडली एवं चल लौह प्रकार के उपकरणों की पहचान की जाती है, तो कैसे की जाती है? तो स्केल से। आगे, डीसी मोटरों के लिए हॉपकिंसन परीक्षण की जाती है, हॉपकिंसन परीक्षण की जाती है पूर्ण बोझ पर। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। गर्म तार उपकरण बढ़ाता है, पढ़ता है, गर्म तार उपकरण पढ़ता है, बढ़ाता है होना चाहिए। गर्म तार उपकरण को बढ़ाता है, तो क्या बढ़ाता है? तो RMS मान बढ़ाता है। ऑप्शन सी होगा। एक बंद विद्युत परिपथ में वोल्टेज एवं दिष्ट धारा का अनुपात क्या होता है? तो ये स्थिर रहता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ए मीटर जो है, ध्यान दीजिएगा, ए मीटर जो है के बारे में दिया हुआ है, और इसमें से जो है सभी के सभी जो है ऑप्शन हो जाएगा। को परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, सही बात है। में निम्न वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए, ये भी सही है। कम विद्युत खींचता है, ये भी सही है। एक ताप युग्म में ताप वैद्युत वाहक बल उत्पादित होगा जब जब जो है इसके दोनों जंक्शन भिन्न भिन्न तापमान पर होते हैं, तो ऑप्शन डी आंसर। एक सामान्य ट्रांसफार्मर पर कार्य करता है, क्या चीज पर कार्य करता है? प्रत्यावर्ती धारा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, AC पर कार्य करता है। आगे देखिएगा, दिष्ट धारा वैद्युत मोटरों में कार्बन ब्रूशों का उपयोग किया जाता है, कार्बन ब्रूशों का उपयोग किया जाता है दिशा परिवर्तन के दौरान उत्पन्न होने वाले चिंगारियों को रोकने के लिए। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। दिष्ट धारा श्रेणी यानी DC सीरीज वाली मोटरों को सर्वाधिक उपयोगी समझा जाता है, सर्वाधिक उपयोगी समझा जाता है खींचने के अनुप्रयोगों में। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। धारित्र में विद्युत आवेश, तो इसका आंसर जो है दोनों हो जाएगा, यानी कि धातु पट्टियों में संचित की जाती है, परावैद्युत में संचित की जाती है, दोनों में। आ गया ये, जनित्र द्वारा जनित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति इसके पर निर्भर करती है, तो इसका यानी कि गति और ध्रुव की संख्या दोनों पर निर्भर करती है, यानी ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे जो है, भारत में विद्युत की घरेलू आपूर्ति 220 वोल्ट AC और 220 वोल्ट की वोल्टता किसका सूचक है? किसका सूचक है? तो ये जो है वर्ग माध्य मूल मान के, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे, एक AC परिपथ में धारा और वोल्टता के बीच π/2 का कालांतर है। जब धारा अपनी उच्चता पर हो तो वोल्टता शून्य होती है। परिपथ है तो ये जो है कहा नहीं जा सकता। ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, अगला न्यूमेरिकल है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। यानी कि एक अज्ञात DC वोल्टता को मापा जाना है, आप मल्टीमीटर में कौन से मापन दायरे को पहले चुनेंगे? तो 500 वोल्ट। चलिए आगे देखिएगा, एक धारा मापी को एक वोल्टा मापी में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो ये जो है गैल्वेनोमीटर से श्रेणी में उच्च प्रतिरोधकता जोड़कर, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, वेल्डन परिणाम मित्र का निर्गम उसके निवेश की तुलना में है, निवेश की तुलना में है, तो निम्न वोल्टेज उच्च विद्युत प्रवाह। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा।
आगे देखिएगा उपकरण संबंधन के विरुद्ध सुरक्षा देता है, तो किसके विरुद्ध सुरक्षा देता है? तो विद्युत आघात के विरुद्ध, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा एक 10 एम्पीयर, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा एक आवृत्ति ट्यूनिंग इलेक्ट्रॉनिक विद्युत परिपथ में होगा, तो क्या होगा? तो एक प्रेरक एवं एक संधारित्र, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा निस्यंदक परिपथ का वह मुख्य अवयव जो निर्गम के एसी घटक का लघुकरण करता है, तो ये जो है आपका धारित्र, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा पूर्ण तरंग दिष्टकारी की दक्षता अर्ध तरंग दिष्टकारी से दुगनी होती है, इसका मूल कारण क्या है? तो इसकी आवृत्ति इसके लाइन आवृत्ति से की दुगनी होती है, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। वोल्टेज नियंत्रक का मुख्य कार्य करीब करीब निर्गत वोल्टेज प्रदान करना है, तो ये जो है आपका स्थिर निर्गत वोल्टेज प्रदान करना है, ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिए विभवांतर और विद्युत धारा के बीच कोसाइन कोण कहलाता है, कोसाइन कोण कहलाता है, तो शक्ति गुणांक कहलाता है, पावर फैक्टर कहलाता है। एक प्रवाह जिसमें शियरिंग विरूपण का प्रतिरोध शून्य होता है कौन सा है? तो ये जो है आपका आदर्श प्रवाह है, ऑप्शन डी आंसर होगा। आगे देखिएगा ऋण वोल्टेज तर्क में तर्क अवस्था 1 के अनुरूप है, तो शून्य वोल्टेज के अनुरूप है, ऑप्शन बी आंसर होगा। आगे देखिए सामान्य उत्सर्जन प्रवर्धक का लक्षण है, तो क्या लक्षण है? तो सिग्नल कला व्युत्क्रमण का, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। एक धातु की तार में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण होती है, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होती है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा एक दिष्ट धारा संट मोटर पंखों को चलाने में योग्य है क्योंकि उन्हें की आवश्यकता होती है, तो किसकी आवश्यकता होती है? प्रारंभ में अल्प बल आघूर्ण का, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। दिष्ट धारित जनित्र यानी डीसी मोटर में दिक् परिवर्तक का एकमात्र कार्य है, तो का एकमात्र कार्य जो है प्रेरित प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलना, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। विद्युत उपकरणों में जिस सर्वाधिक प्रभावी अवमंदक का उपयोग होता है वह है, तो वह जो है भंवर धारा है, ऑप्शन सी। समानांतर में कार्य कर रहे दो ट्रांसफार्मरों द्वारा लिया जाने वाला लोड उनकी उनकी जो है रेटिंग पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। किसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में होता है, तो क्या होता है? विद्युत धारा होता है। आगे देखिएगा फ्लेमिंग फ्लेमिंग के दायां हाथ के नियम में अंगूठा किस ओर दर्शाता है? तो यह जो है चालक की गति की दिशा यदि तर्जनी उंगली फ्लक्स की लाइनों के साथ हो, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा इन्वर्टर क्या करता है? तो यह जो है डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। आगे देखिए एकांतर धारा की माप किसके द्वारा की जाती है? एकांतर धारा की माप किसके द्वारा की जाती है? तो यह जो है प्रेरण एमीटर द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किसके मापन से किया जाता है? तो यह जो है आपका प्रतिबल मानों को, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा मल्टीमीटर में होता है, तो क्या होता है? तो वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर यानी तीनों होता है। वैद्युत स्थैतिक प्रेसिपिटेटर निम्नलिखित में से किसकी एक के लिए साधित्र है? तो ये जो है आपका पार्टिकुलेट एमिशन कंट्रोल, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अशुद्धियां मिलाने से अर्धचालक की प्रतिरोधकता क्या होती है? तो इसकी प्रतिरोधकता घटती है, ऑप्शन बी। बैटरी की क्षमता में व्यक्त की जाती है, तो किसमें व्यक्त की जाती है? तो एम्पियर घंटा में व्यक्त की जाती है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा प्रतिरोध को अधिक परिशुद्धता के साथ मापा जा सकता है तो ब्रिज विधि से, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। एक परिशुद्ध एमीटर के प्रतिरोध का मान होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? तो बहुत निम्न होना चाहिए, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा अगला जो है एक दिया हुआ है एक आदर्श एलसी परिपथ में संधारित्र को दिष्ट धारा स्रोत से जोड़कर आवेशित किया जाता है तथा आवेशित होने के बाद स्रोत को हटा लिया जाता है परिपथ में धारा, तो परिपथ में धारा जो है तुरंत दोलन करने लगेगी, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा किसी असमान परिच्छेद वाले तार में विद्युत यानी कि धारा प्रवाहित हो रही है, तार की पूरी लंबाई में निम्नलिखित में से क्या अचर होगा? क्या अचर होगा? तो केवल धारा अचर होगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिए वोल्ट मापी का परिसर बढ़ाने के लिए हमें क्या संयोजित करना चाहिए? तो हमें क्या संयोजित करना चाहिए? तो वोल्ट मापी से श्रेणियों में उच्च मान प्रतिरोध, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा रिएक्टिव पावर की यूनिट है, रिएक्टिव पावर की यूनिट है तो वार, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा एकल कला एसी रेगुलेटर किसे परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह जो है आपका एक ही आवृत्ति के स्थिर एसी वोल्टता को परिवर्ती परिणाम एसी वोल्टता में, तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। एक धारा स्रोत की अवहेलना करने के लिए स्रोतों के आर पार टर्मिनल होता है, तो ये जो है आपका मुक्त परिपथित, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। एसी से डीसी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? तो रेक्टिफिकेशन कहा जाता है, ऑप्शन सी आंसर होगा। ओम के नियम के अनुसार जो है वोल्टता धारा के अनुपातिक है, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। एक कैपेसिटर विरोध करता है, तो किसका विरोध करता है? तो वोल्टता में परिवर्तन का विरोध करता है, ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा डीसी आपूर्ति तंत्र की तुलना में एसी आपूर्ति तंत्र में लाभ है कि स्विचन की कम लागत, ऑप्शन डी जो है आंसर हो जाएगा। किरचॉफ
का विद्युत धारा नियम मात्र पर लागू होता है। तो किस पर लागू होता है? तो नेटवर्क के जंक्शन पर लागू होता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, एक नेटवर्क में मात्र स्वतंत्र विद्युत धारा और प्रतिरोधक है। यदि सभी प्रतिरोधकों का मान दोगुना कर दिया जाए तो नोड वोल्टेज का मान हो जाएगा। तो नोड वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा? तो नोड वोल्टेज का मान भी दोगुना हो जाएगा। आगे देखिएगा, सुचालक का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर करता है? निर्भर नहीं करता है। तो ये जो है अनुप्रस्थ काट की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर बढ़ाता है। तो क्या बढ़ाता है? तो वोल्टता को बढ़ाता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, एक एसी परिपथ में केवी केवीए का अनुपात दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है? तो शक्ति गुणांक दर्शाता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। एक ओम मीटर होता है। एक ओम मीटर होता है। तो ये जो है घूमने वाले तार का यंत्र। ऑप्शन बी। निम्न में से किसकी वजह से ठोस पदार्थों में धारा का प्रवाह होता है? तो यह जो है आपका इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन ए होगा आंसर। ओम का नियम लागू होता है। ओम का नियम लागू होता है तो सिर्फ चालकों पर। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। प्रतिरोधों को की सहायता से मापा जा सकता है। किसकी सहायता से मापा जा सकता है? तो ये जो है ओम मीटर और प्रतिरोध के ब्रिज से मापा जा सकता है। 64 का जो है ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 65 देखिए, कह रहा है क्या? बिजली व्यवस्था की माप में सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले उपकरण है। तो किए जाने वाले उपकरण है चुंबकीय प्रेरण। ऑप्शन ए। आगे देखिए, एसी धारा द्वारा मापी जाती है। तो किसके द्वारा मापी जाती है? तो प्रेरक एमीटर के द्वारा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। यदि आपको एक धारा की शक्ति को मापना है तो आप किस उपकरण का सहायता लेंगे? तो आप जो है एमीटर का सहायता लेंगे। तो ऑप्शन सी आंसर होगा। निम्न में से किसकी सबसे अधिक चालकता है? तो सबसे अधिक चालकता जो है चांदी का है। ऑप्शन ए आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला जो है 69 का जो है ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्न में से किसकी सबसे अधिक प्रतिरोधकता है? तो सबसे अधिक प्रतिरोधकता जो है हवा का है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, जब कोई पदार्थ अति चालक हो जाता है तब उसकी प्रतिरोधकता हो जाती है। क्या हो जाती है? तो शून्य हो जाती है। ऑप्शन बी आंसर होगा। 72 का जो है ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एक अमीटर में शंट का कार्य है। शंट का क्या कार्य है? तो विद्युत धारा को बाईपास करना। ऑप्शन ए आंसर होगा। पूर्ण तरंग रेक्टिफायर में रिपल गुणांक का मान होता है। तो ये जो है आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। 0.482। ट्रांजिस्टर के विभिन्न टर्मिनलों पर डीसी वोल्टता लगाना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो ये जो है बायसित करना। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। किसे एमीटर और वोल्ट मीटर कहा जा सकता है? कहा जा सकता है। तो वोल्ट मीटर के टर्मिनलों में निम्न प्रतिरोध। तो ऑप्शन बी आंसर होगा। इसके द्वारा प्रतिरोध को मापा जा सकता है। किसके द्वारा? तो ओम मीटर और प्रतिरोध सेतु द्वारा। ऑप्शन सी आंसर होगा। निम्न में से किस मोटर का उच्च प्रारंभिक टॉर्क होता है? तो ये जो है आपका डीसी सीरीज मोटर का। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर इनमें से किसकी वृद्धि करता है? तो यह जो है आपका वोल्टेज का। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। सेल समानांतर में जुड़े होते हैं। तो जुड़े होते हैं उपलब्ध करंट में वृद्धि करने के लिए। तो ऑप्शन सी आंसर होगा। विशुद्ध प्रतिरोधक सर्किट का ऊर्जा घटक इनमें से क्या है? तो इनमें से जो है आपका यूनिटी है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। किसी ट्रांसफार्मर की क्षमता तब अधिकतम होती है जब जब जो है इसका कॉपर ह्रास आयरन ह्रास के समतुल्य होता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, कह रहा है चित्र दिया हुआ है तो इसमें जो है आपका देख लीजिए, आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। मात्रा विद्युत प्रभावन बल विमीय रूप से इनमें से किसके समतुल्य है? तो ये जो है आपका जूल प्रति कूलाम के। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। एक डीसी मशीन में आयरन ह्रास निम्नलिखित में से किसकी विविधताओं पर निर्भर है? तो ये जो है आपका लोड की विविधताओं पर निर्भर है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस विद्युत संयंत्र की दक्षता अधिकतम होती है? तो यह जो है आपका परमाणु। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। भारत में विद्युत शक्ति इनमें से किसके द्वारा संचारित की जाती है? किसके द्वारा संचालित की जाती है? तो थ्री वायर एसी प्रणाली। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, एक एसी सर्किट में वोल्ट और करंट का गुणनफल इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो है आपका प्रत्यक्ष शक्ति के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, एक अर्धचालक में विद्युत धारा का कारण है। तो क्या कारण है? तो विद्युत धारा का, तो देखिएगा इसमें से जो है ड्रिफ्ट धारा और डिफ्यूजन धारा ये जो है कारण है। तो आपका 1 और 3 हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन सी हो जाएगा। डायरेक्ट करंट के माप के लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं? तो किसका उपयोग कर सकते हैं? तो एक पीएमएमसी एमीटर। ऑप्शन सी। 1 किलोवाट घंटा मीटर को एक उपकरण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये जो है रिकॉर्डिंग उपकरण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। आगे देखिएगा, एक चालक के माध्यम से विद्युत करंट को एक बनाए रखा जाता है। संलग्न विद्युत फील्ड इनमें से अवश्य ही तो ये जो है वर्तमान प्रवाह के समानांतर होगी। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर होगा। एसी किसके द्वारा डीसी में परिवर्तित किया जाता है?
तो किसके द्वारा किया जाता है? तो रेक्टिफायर द्वारा। ऑप्शन डी आंसर होगा। 440 वोल्ट की एक वितरण लाइन को इनमें से किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो ये जो है आपका एलवी। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। घर में की जाने वाली वायरिंग को में हरा वायर किसको दर्शाता है? तो हरा वायर जो है अर्थिंग वायर को दर्शाता है। आगे देखिएगा, 4 वायर वाले विद्युत सर्किट में काला चालक किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो न्यूट्रल के लिए। ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, 97 का जो है ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 98 विद्युत दबाव या इलेक्ट्रोमोटिव बल के मापन की इकाई क्या है? तो इकाई क्या है? तो ये जो है आपका वोल्ट है। ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, सर्किट के निम्नलिखित विन्यासों में से किसमें अपने प्रत्येक घटक में वोल्टेज घटाव की मात्रा सर्वत्र समान होती है? तो यह जो है आपका समानांतर। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। ये जो है आंसर जो है इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कोई भी प्रतिरोधक नहीं। आगे देखिए, इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 2002 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसको यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि अगले 2 वीडियो में और समाप्त होंगे, तो काफ़ी लंबे ये टॉपिक है विद्युत धारा से जुड़ा हुआ। तो चलिए, अगर रिवीजन के तौर पे हम ये आपको दे रहे हैं, रिवीजन करने में कैसा लगा ये जो है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।